विजय माल्या तो 9,000 करोड़ लेके यूनाइटेड किंगडम भाग गया, लेकिन इंडिया में एक बहुत पुरानी बहस को भड़का गया। बैंक प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरी दुनिया विचार कर रही है। गवर्नमेंट की कमिटीज और आरबीआई की रिकमेंडेशन के बाद इंडियन गवर्नमेंट बैंक्स को प्राइवेटाइज करने के लिए ऐसे दौड़ रही है जैसे बच्चे चॉकलेट के पीछे। आरबीआई के हिसाब से इंडिया में सिर्फ 5 स्टेट ओन्ड बैंक्स होने चाहिए और गवर्नमेंट के सपोर्ट से ये अभी तक हो भी जाता, लेकिन कोरोना ने बीच में टांग अड़ा दी। बढ़ते बैड लोन्स, लॉकडाउन और डूबती इकोनॉमी में एक्सपर्ट्स के हिसाब से प्राइवेटाइजेशन इस साल तो होने से रहा। प्राइवेटाइजेशन एक नया आइडिया नहीं है। 1947 में पार्टीशन से सिर्फ लोग नहीं हिले थे, पंजाब और वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी भी हिल गई थी। 1948 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर आरबीआई को एक पब्लिक बैंक बनाया गया। फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से आरबीआई को इंडिया के सारे बैंक्स को रेगुलेट, कंट्रोल करने की पूरी अथॉरिटी मिल गई। इसके बाद 1969 में इंदिरा गांधी ने ब्रॉडकास्ट में 14 प्राइवेट बैंक्स को पब्लिक बैंक्स में कन्वर्ट करने की अनाउंसमेंट की। उनके हिसाब से ये उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 90s में बैंकिंग आज की तरह नहीं हुआ करती थी। उस टाइम बैंक्स रेगुलेटेड नहीं थे। वो लोन्स पे जितना चाहे उतना इंटरेस्ट लगा सकते थे। भोले भाले इकोनॉमी के मारे लोग इस जंगल में फंसे जा रहे थे। पब्लिक बैंक्स बनने से लोगों को एक सुरक्षित दूसरा रास्ता मिल गया था। दूसरा फायदा ये है कि पब्लिक बैंक के जरिए गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल और स्मॉल इंडस्ट्रियल लोन्स पे लो इंटरेस्ट रख के इनडायरेक्टली लोगों की लिविंग कंडीशंस को सुधार सकती थी। आज तो लगभग हर जगह पे आपको स्टेट बैंक्स की ब्रांच मिल जाएगी, लेकिन उस टाइम पे बैंकिंग बहुत लोकलाइज थी। आखिर एक बेचारा प्राइवेट बैंक पूरे इंडिया में ब्रांचेस खोलने का पैसा कहाँ से लाता। वहीं पब्लिक बैंक्स को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, जिससे उसकी रीच बढ़ती चली गई। रीच बढ़ने से ज़्यादा लोगों ने बैंक में पैसा जमा करना शुरू किया, जिससे इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है, जिसे कई स्टडीज सपोर्ट भी करती हैं। और अगर बैंक्स प्राइवेटाइज हो गए तो कई लोग अपनी जॉब्स भी खो देंगे। वो ऐसे कि प्राइवेट कंपनीज हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए एक्स्ट्रा पोस्ट हटा देती हैं। इससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट और बढ़ जाएगा। तो अगर पब्लिक बैंक्स के इतने फायदे हैं तो गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करना क्यों चाहती है? वेल, हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरह पब्लिक बैंक्स की फंक्शनिंग में बहुत सारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, जो कि एक प्राइवेट बैंक में पूरी तरह खत्म तो नहीं होता, लेकिन बहुत हद तक कम हो जाता है। एनपीएस यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि बैड लोन्स, सिंपल टर्म्स में ऐसे लोन्स जो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, ये एक बड़ा पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन के फेवर में। बैंकिंग में फ्रॉड्स की कमी नहीं है। 2011 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और आईडीबीआई ने 1,500 करोड़ का घपला किया था। 2014 में आई गेस सबसे फेमस केस विजय माल्या, जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कुछ अन्य बैंक से 9,000 करोड़ रुपए लेके यूके भाग गया था। ऐसे ही 2015 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 2016 में सिंडिकेट बैंक और नीरव मोदी का 11,000 करोड़ का लेटेस्ट स्कैम। इनफैक्ट आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से 2017 से 18 के बीच में बैंक ने 30,000 करोड़ के फ्रॉड केस रिपोर्ट किए हैं। और इस कोरोना क्राइसिस के बाद बैड लोन्स के डबल हो जाने की पॉसिबिलिटी है। क्लियर करने के लिए हर एनपीए फ्रॉड नहीं होता। कई बार लोन लेने वाला इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन लोन नहीं चुका पाता क्योंकि उसका प्रोजेक्ट चला नहीं, या फिर किसी और वजह से पैसा नहीं भर पाता। जो पहले एग्जांपल्स आपको दिए हैं वो सब विलफुल डिफॉल्टर्स के हैं, जो जानबूझ के पैसा नहीं भरते और फ्रॉड करते हैं। पब्लिक बैंक के एनपीए प्राइवेट बैंक से ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि पब्लिक बैंक गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वॉल्व होते हैं और कई ऐसे लोन्स देते हैं जिसमें पैसा शायद रिकवर ना हो, जैसे कि एग्रीकल्चरल लोन्स, टेक्सटाइल लोन्स, माइनिंग लोन्स और छोटे बिजनेसेस को लोन्स। तो ज़्यादा बैड लोन्स पब्लिक बैंक की गलती नहीं है। और अगर हम सिर्फ फ्रॉड केसेस को कंसिडर करें तो प्राइवेट बैंक्स पब्लिक बैंक से ज़्यादा फ्रॉड्स में फंसते हैं। इसमें एक कैच और ये है कि पब्लिक बैंक्स आरटीआई के अंदर आते हैं, तो उन्हें फ्रॉड्स की पूरी डिटेल देना कंपलसरी है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स आरटीआई के अंदर नहीं आते, इसलिए उनके फ्रॉड केसेस हमेशा अंडर रिपोर्टेड रहते हैं। अब आते हैं सबसे मेन आर्ग्यूमेंट पे, क्या प्राइवेट बैंक्स इकोनॉमी के लिए पब्लिक बैंक से ज़्यादा अच्छे हैं? वेल, सिंपल भाषा में कहूँ तो ऐसा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे पास मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं कि प्राइवेट बैंक्स पब्लिक बैंक से ज़्यादा एफिशिएंट हैं। ज़्यादा बैंक्स होने से इकोनॉमी में पॉजिटिव इफेक्ट होता है, ये भी हमें पता है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन इफेक्टिव है या नहीं, इस पे अभी तक कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास नहीं है। वेल, 2005 से 10 के बीच में इकोनॉमी में स्लो डाउन होने से पब्लिक बैंक्स के बहुत सारे लोन बैड लोन्स बन गए, और रीसेंट इकोनॉमिक स्लो डाउन और कोरोना की मार भी कुछ ऐसा ही असर दिखाएगी। इसके अलावा पहले प्राइवेटाइज करने की जगह बैंक्स को मर्ज कर दिया जाता था, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने साफ कर दिया है कि कोई मर्जर्स नहीं होंगे। इन बैंक्स को प्राइवेटाइज करके गवर्नमेंट कोरोना से हुए टैक्स लॉस की भरपाई कर सकती है और इकोनॉमी को थोड़ा सा स्टेबलाइज कर सकती है।
अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पीस।